नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। बेशर्मी की तो सारी हदें ही पार हो गई हैं। लगता है ये गोदी मीडिया ने अपने सारे जमीर ही बेच दिया है। और खासकर सुधीर जी, आप तो इतना नीचे गिर गए हैं कि लगता है आप किसी न्यूज चैनल के एंकर ना होकर किसी प्रमुख पार्टी के वक्ता हो। अब भी सुधीर जी इतना नीचे गिर गए हैं कि वो भारत में हुए हार का जश्न मनाने लगे हैं। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुधीर जी ने अपने कल के शो प्राइम टाइम में बजरंग पुनिया का मजाक उड़ाते हुए दिखे, उनकी हार का मजाक उड़ाते हुए दिखे। उन्होंने क्या कहा, आप भी ये सुन ले। लगाया था कि बजरंग पुनिया को एशियन गेम्स के ट्रायल से इसलिए छूट मिली क्योंकि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस धरने प्रदर्शन की वजह से बजरंग पुनिया एशियन गेम्स में ही प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं। या लोग ये भी कह रहे हैं कि धरने प्रदर्शन में तो उनका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन एशियन गेम्स में प्रदर्शन बेकार रहा। आपने सुना ये बजरंग पुनिया को कैसे तंज कस रहा है, क्योंकि वो महिला पहलवान के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सुधीर जी, मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट करना गलत नहीं होता है, गलत का साथ देना गलत होता है। वो न्याय के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके साथ गलत हुआ उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुधीर जी, आपने तो अपना जमीर ही बेच दिया, तो सारे लोगों ने तो अपना जमीर नहीं बेच। सुधीर जी, जिस तरह आपका जमीर नीचे गिर गया, उस तरह सारे लोगों का तो जमीर नीचे नहीं गिर गया है ना। सुधीर चौधरी को विनीश फोगाट ने अच्छा जवाब दिया है। क्या है जवाब, आप जरा सुनिए। जमीन मत, रीच करो। 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 एशियन गेम, 3 कॉमनवेल्थ गेम, 8 एशियन चैंपियनशिप। बजरंग चैंपियन हमेशा था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। कुश्ती की महिला खिलाड़ी के लिए जो उसने किया, किसी ने आज तक सोचा भी नहीं। आभारी हैं हम आपके बजरंग, इसलिए खिलाड़ी वही होता है जो हर बार उठकर खड़ा हो जाए। ना ही जीत आखिरी होती है, ना ही हार। सुधीर जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक पहुंचना मामूली बात नहीं होती है, पर आपको तो पता नहीं होगा क्योंकि आपको तो अंधभक्ति करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब तो विदेशी पत्रकारों को भी पता चल गया है कि कैसे यहाँ की मीडिया बिक चुकी है। आपको शर्म नहीं आ रही है? देश की हार के बाद आप उसका जश्न मना रहे हैं। मुझे तो लगता है सुधीर जी, आपको बजरंग पुनिया से अपनी जाती ही दुश्मनी आप निकाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने माननीय ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ कहा था। आप कल के दिन एंकरिंग ना कर ब्रजभूषण की चापलूसी कर रहे थे। सुधीर जी, गलत को गलत कहना गलत नहीं होता है, गलत का साथ देना गलत होता है। जिस ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों के शरीर को गंदे तरीके से छुआ, उनका एक तरीके से शोषण किया, आप उनके साथ खड़े। आज तक आपने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा और उनके प्रोटेस्ट में खड़ी हुए लोगों को आप गलत कह रहे हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सुधीर जी, इतना नीचे गिरना भी कुछ ठीक नहीं होता है। और तो एक हमारी माननीय स्मृति ईरानी जी, जिनको राहुल गांधी का साइंटिस्ट करना गलत लग गया था, पर उनको ब्रजभूषण का महिलाओं को इस तरीके से छूना बिल्कुल गलत नहीं लगा। उन्होंने महिला पहलवान के लिए कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी पार्टी से जीत रहे। आज तक उनके खिलाफ एक भी कार्यवाही नहीं हुई, ना ही स्मृति ईरानी मीडिया के पास आकर ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ कहा। अभी राहुल गांधी ने तो आके सारी मीडिया में कहते रहती है उन्होंने इतना गलत कर दिया, महिला के साथ इतना गलत कर दिया। नहीं तो आपको मणिपुर वाली घटना गलत लगती है, ना ही आपको ब्रजभूषण वाली घटना गलत लगती है। क्या एक विशेष वर्ग की महिला के साथ ही कुछ होगा तो ही आप लोग उनको गलत कहेंगे? आम महिला के साथ अगर कुछ गलत होगा तो वो गलत नहीं है, वो शोषण नहीं है। आप उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे, उनके लिए 2 लाइनें भी आप नहीं कह सकते। इन सब बारे में आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।